नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक धासु स्कीम के बारे में जो 3 लाख से 12 लाख बन सकता है, वो भी कौन 14.5% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस योजना में, कॉम्बो MIS और PPF में। इसमें ना कोई रिस्क ना कोई शेयर मार्केट, ये कंपाउंडिंग के पावर से एक बड़ा लाभ आपको प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसे बनेगा। हमारा पोस्ट ऑफिस के योजना के सरकार की गारंटी के तहत वाला स्कीम से 3 से 12 लाख कैसे बनेगा, वो भी 15 साल में मात्र बनेगा। कितना? 15 साल में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमने नाम रखा है स्कीम का कॉम्बो स्कीम। ये आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। हमने दोनों को ऐड किया, इसलिए कॉम्बो नाम दे दिया, टाइटल दिया इसका। ठीक है, टाइटल है ये। पहला MIS, जो इसका इंटरेस्ट रेट है 7.4% पर एनुअल। इसका जो अकाउंट क्लोजिंग रहता है 5 साल के लिए, अकाउंट ये बंद हो जाएगा 5 साल बाद। PPF का है जो इसका इंटरेस्ट रेट है 7.1, इसका जो अकाउंट क्लोजिंग है 15 साल तक बंद। 15 साल ही अब चला सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं ना। हमने 15 साल तक ही सिलेक्ट किया है, अब लाइफ टाइम भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं। यदि हम यहाँ 3 लाख इन्वेस्ट करते हैं MIS में, तो कैसे 12 लाख बनेगा हमको, वो आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझाएंगे, अब देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 3 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, MIS में। किसमें? MIS में। इसका जो मंथली इनकम होगा 1850 रुपया होगा। 7.4 के हिसाब से जो मंथली इनकम जो मिलेगा वो 1805 रुपया होगा। ये पहला 5 साल के लिए चला, ठीक है, 5 साल, 5 ईयर। फिर इसको हम ये क्या क्या करेंगे, जो 1850 रुपया मिल रहा है, ये 1850 रुपया हम अकाउंट में नहीं रहने देंगे, ये अपने अकाउंट सेविंग अकाउंट में नहीं रहने देंगे, ना इसको यूज करेंगे। बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि हमको 12 लाख चाहिए लास्ट में। तो इसको 12 लाख कैसे बनाएंगे वो दिखना है। तो ये 1850 रुपया हमको यहाँ इन्वेस्ट करना है। कहाँ? PPF में इन्वेस्ट करना है, जिससे ये 5 साल तक अकाउंट चलेगा, 5 साल तक ये मिलेगा। कितना? 5 साल। 5 साल तक ये चलेगा, 1850 यहाँ चला, और 5 साल के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, 5 साल के बाद दूसरा फिर रिन्यूअल कर देंगे इसी में। किसमें? MIS में। फिर हमको ब्याज मिलेगा 1850 रुपया। उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ 1850 रुपया। तो ये फिर हम क्या करेंगे, 5 साल के बाद फिर बंद होगा, तो फिर ये इसको रिन्यूअल कर देंगे, 1850 रुपया फिर मिलेगा। मिलता गया ना तीनों। अब तीनों जोड़ के यहाँ क्या करेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया, इसको इंटू कर देंगे 15 साल से। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट आएगा 3,33,000 आएगा। कितना? 3,33,000। इसमें इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, जिससे हमने इन्वेस्ट किया यहाँ 15 साल तक, तो इसका इंटरेस्ट भी तो मिलेगा 7.1% के हिसाब से। 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा INT, शॉर्ट में हमने लिख दिया। इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा 2,45,000 हो जाएगा। 2,45,000 10 रुपये होगा। अब ये थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो अमाउंट देख रहे हैं 3,33,000, ये का क्या था? ब्याज ही था हमारा। कितना का? 3 लाख का ब्याज है। ठीक है, ये 3 लाख का हमारा ब्याज है। ये 3 लाख सेविंग मोड में हमारा अभी भी है मेरे पास, इसमें ऐड नहीं है 3 लाख। ये नहीं सोचेगा ये 3 लाख हमने ऐड कर दिया, ये ब्याज है। 3 लाख का MIS का ब्याज है। MIS का ये ब्याज गया यहाँ। ठीक है, 15 साल तक ये ब्याज से ये अमाउंट तैयार हुआ है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये मिला। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, अब दोनों इंटरेस्ट रेट को। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। कितना? 5,78,000। 5 लाख, सॉरी, 5,78,000 हो जाएगा ये अमाउंट हमारा तैयार, 10 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 5,78,000 ये अमाउंट हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम यदि ये कहाँ गया? 3 लाख, 3 लाख ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 78,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8,78,000। 8,78,000 हो गया, 10 रुपया। ये 8,78,000 10 रुपया हो गया। और यदि इसको हम और 5 साल चलाते हैं, कितना? 15 साल तो हुआ था, 5 साल इसको ये हमारे पास यदि इसमें ऐड नहीं करते हैं, और ये 3 लाख जो हमारा यहाँ सेव था, ये 3 लाख, इसको 3 लाख और हम चला देते हैं, चौथा टर्म के लिए रिन्यूअल कर देते हैं इसको।
तो फिर 1850 रुपये मिलेगा और ये फिर यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा 20 साल, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 20 साल। ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, ये 1 लाख हो करीब, ये 4.25 लाख हो जाएगा। 4.25 लाख करके इसका जो ब्याज हो जाएगा ये लगभग 3+ हो जाएगा। ये जोड़ने के बाद यहाँ अमाउंट आपका 12 लाख रुपया आ जाएगा। तो और यदि सोचते हो कि पोस्ट ऑफिस में और ऐसा योजना है, तो ऐसा योजना नहीं है, ठीक है। एक योजना है के वी पी एक योजना है, ठीक है, किसान विकास पत्र, उसमें डबल 9 साल 7 महीना में होगा। 3 है तो 6 होगा, लेकिन यहाँ कितना हो जा रहा है आपका, हमने 15 साल का यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 8,78,000, तो 6 लाख, 3 लाख तो फिर भी कम पड़ रहा है, -3 लाख तो फिर भी कम पड़ रहा है। 9 लाख तो इसको मान सकते हैं आप, 9 लाख आप इसको मान सकते हैं इजीली, तो ये फिर भी पूरा नहीं पहुंच पा रहा। तो यही खासियत है कि हमने जो बताया 14.5% के इंटरेस्ट से मिलेगा 3 लाख से 12 लाख, इसलिए बढ़ भी सकता है और जितना आप लंबा चाहे ले जा सकते हैं। हमने एग्जाम्पल सिर्फ एफडी से बड़ा करने, केबीसी योजना से बड़ा करने का एक सोल्यूशन दिखाया कि नहीं, आप फिक्स यदि 9 साल 7 महीना में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और समय देके 5 साल और समय देके आप 3 गुना ले लीजिए। 3 गुना हो गया ना, 3 का 9 तो मिल ही रहा है, यहाँ 3 गुना हो गया, यहाँ आपको 3 का 6 मिल रहा था, यहाँ 3 को 9 मिल रहा था, 3 गुना हो गया। तो समय थोड़ा बच रहा है, 9 तो 18 होता है, 18 ईयर होता है, यहाँ 15 ईयर होता है, 3 साल पहले आपको 3 गुना मिल जाएगा। यदि इसको आप डबल करते हैं तो 3 का 6, और तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ अभी इसका आपका अमाउंट डबल होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कुछ गड़बड़ लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट में हम आपका जवाब देंगे बारीकी से। यदि नहीं समझ में आता है आपको तो एक बार और आप समझा देते हैं, देख सकते हैं। कॉम्बो स्कीम हमने नाम दिया, ये टाइटल है, क्या है, ये टाइटल है, ठीक है, ये स्कीम का नाम नहीं, ये टाइटल है। MIS में आपको जब MIS अकाउंट जब ओपन कीजिएगा तो PPF भी अकाउंट आप ओपन करा लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर बोलिएगा कि हमारा 2 अकाउंट ओपन करना है, कौन कौन, MIS और PPF। और एक चीज़ और, इंटरेस्ट रेट समय समय के साथ ऊपर नीचे होता है, पोस्ट ऑफिस का 4 महीना में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो जब भी पोस्ट ऑफिस जाइएगा तो आप पता कर लीजिएगा करंट पोस्ट ऑफिस क्या इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। हमने जो वीडियो बना रहा है अभी 2026 चल रहा है, और जो इसमें अगस्त में हमने बना रहा है, आप मान लीजिए 2027 से चले जाते हैं या फिर दिसंबर में चले जाते हैं, कब, दिसंबर में, तो ये 4 महीना प्लस हो जाएगा। तो ये हो सकता है इंटरेस्ट रेट ये घट जाए या ये बढ़ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो आपको बारीकी से समझ लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। ये अमाउंट जो है लगभग है, आप फिक्स नहीं मान सकते हैं, हमने अबाउट में लिया है लगभग में। एक्चुअल जो है थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का अपना कैलकुलेशन रहता है उसका, हमने तो जनरल कैलकुलेशन से निकाला है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।